हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मदर्स केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे सारे वीडियोस को लाइक करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको आज का भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा होने जा रहा है वो न्यू मदर्स के लिए बहुत बेसिक कंसर्न होता है कि मेरे बच्चे की जो स्किन है बहुत ज़्यादा डल लग रही है, बहुत ज़्यादा डार्क लग रही है, बच्चे को गोरा कैसे बनाए। ये बहुत कॉमन कंसर्न होता है न्यू मदर्स के लिए। तो मैं आज की इस वीडियो में यही टॉपिक कवर करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का जो कलर होता है, जो कॉम्प्लेक्शन होता है, वो बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिलता है। पेरेंट्स की जीन से, दैट मीन्स बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से, नाना नानी से ही बच्चे को उसका कॉम्प्लेक्शन मिलता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे बच्चा बहुत फुला फुला सा लगता है, बच्चा बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत फेयर लगता है, पर वो बच्चे का एक्चुअल कलर नहीं होता है। नई मदर्स जो होती हैं उन्हें लगता है कि जो बच्चे का जन्म के टाइम पे कलर है वही कलर आगे चल के होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उससे पहले बच्चा जो होता है माँ की कोख में 9 महीने पानी से घिरा हुआ रहता है। तो उससे जो है बच्चा बहुत ज़्यादा गोरा और बहुत फुला फुला सा होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल ही देती हूँ। अगर आप अपनी उंगलियों को बहुत ज़्यादा देर तक पानी में डिप करके रखते हैं, या फिर अगर आप जब आप कपड़े धोते हो तो अगर आप ज़्यादा देर तक कपड़े धो रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा फुला फुला सा, बहुत ज़्यादा फेयर लगेगा। वैसे ही बच्चा तो 9 महीने माँ की कोख में रहता है, वो तो बहुत ज़्यादा आपको फेयर लगेगा ही। पर जब बच्चा बाहर निकलता है, तब जब बच्चा माँ के साथ रहने लगता है, तब जब बच्चा है उसके बाद जो उसका स्किन कलर है वो थोड़ा डल, थोड़ा डार्क होने लगता है। और वो जो होता है वो मदर्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है कि मेरा बच्चा जन्म के टाइम पे इतना फेयर, इतना गोरा था, अब उसकी स्किन डल या फिर डार्क क्यों लग रही है। तो प्लीज़ इस बात से आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिए, बिकॉज बच्चा जो जब जन्म लेता है तो उसकी स्किन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थिन, बहुत पतली, बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर जो बच्चे का जो स्किन है, जो पपड़ी होती है वो हटने लगती है। फिर जो एक्चुअल स्किन आती है, जो नई स्किन आती है, उसके बाद जो कलर होता है वो बच्चे का कलर आगे जाके वैसे ही होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि बच्चे मेरा गोरा नहीं लग रहा है तो आप उसे एक्सेसिव पाउडर लगा रहे हैं या फिर आप उसके चेहरे पे बेसन लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इन सब चीज़ों से बच्चे को कोई ना कोई स्किन एलर्जी हो जाएगी, डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर पड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ये बिल्कुल भी मत कीजिए। बच्चा जो है हर रोज़ बच्चे की शक्ल आपको चेंज लगेगी, कलर आपको चेंज लगेगा, कभी डल लगेगा, कभी ग्लो करता हुआ लगेगा। तो इन सब चीज़ों से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप एक एक फेज को एंजॉय कीजिए बच्चे के साथ में। बच्चा आपको पहला दिन कुछ लगेगा, 10 दिन बाद लगेगा अच्छा बच्चा अपने फादर की तरह लग रहा है, अभी तो मेरी तरह लग रहा था। मेरे साथ खुद का एक्सपीरियंस है। जब अनायशा का जन्म हुआ था तो जब मैं उसकी फर्स्ट डे की पिक देखती हूँ तो वो बिल्कुल मेरी तरह लगती थी, बट नाउ वो बिल्कुल ही अपने फादर की तरह लगती है। तो मैं अगर इस चीज़ को बैठ के सोचने लगूँ कि हाँ वो पहले मेरी तरह लगती, तो अभी जब तक बच्चा 6 महीने से 1 साल तक का नहीं हो जाता है तब तक बच्चे की स्किन, बच्चे का कलर, बच्चे का वेट सब कुछ चेंज होते रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम बहुत ज़्यादा फुला फुला सा लगता है, उसका वेट बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज वो बच्चा पानी से घिरा हुआ रहता है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। बट जैसे जैसे पानी सूखता है बच्चे का वेट भी ड्रॉप करता है। तो ये सब चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे के साथ एक एक फेज को एंजॉय कीजिए। कुछ ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न लगे तब आप पीडियाट्रिशियन को अपने कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चे की स्किन की जो डलनेस है वो आपको थोड़ी कम लगेगी। पहला है कि जब हम बच्चे को मसाज करते हैं, पहली बात तो ये कि जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है तब तक आपको बच्चे को रेगुलर मसाज लेनी चाहिए। जब तक बच्चे 6 महीने के हैं तब तक आप उसको दिन में 2 से 3 बार मसाज दीजिए। पर जब बच्चे
6 महीने से ज़्यादा के हो जाते हैं तब आप उसको दिन में 1 से 2 बार, बट हाँ 1 साल तक आपको प्रॉपर बच्चे को मसाज देनी है। तो जब आप बच्चे को मसाज दे रहे हैं तो बच्चे का जो मसाज है वो आप हल्के गुनगुने तेल से दे सकते हैं। उससे होता क्या है, जो गुनगुना तेल होता है वो बॉडी में ईजिली अब्जॉर्ब होता है, बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखता है। उससे बच्चे का जो स्किन है वो ग्लो करेगा, डलनेस आपको कम लगेगी। तो जब आप मसाज कर रहे हो तो हल्का गुनगुना तेल आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जब आप मसाज करते हैं तो डायरेक्टली मसाज करने के बाद बच्चे को कपड़े ना पहनाएं। बच्चे की बॉडी पे जो एक्सेसिव तेल होता है उसको या तो आप बच्चे को बाथ के लिए ले जा सकते हैं, अगर बात नहीं करा रहे हो तो स्पॉन्ज बाथ दे दो, या फिर जो वेट टिश्यू वाइप्स आते हैं वो टिश्यू यूज़ कर सकते हो ताकि वो बॉडी का जो एक्सेसिव तेल है आप वो निकाल दो। अदरवाइज अगर वो बैठ जाता है तो बच्चे की जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ी डल लगेगी, थोड़ी डार्क लगेगी। तो इस चीज़ को भी आप अवॉइड कर सकते हो। तीसरा, जब आप बच्चे को बाथ करवा रहे हो, जब आप नहलाने के लिए बच्चे को ले जा रहे हो तो उस टाइम पे आप बच्चों के लिए हल्का गुनगुना पानी यूज़ कीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्म पानी या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी बच्चे की स्किन को ड्राई करता है। जो बच्ची की स्किन जो मॉइस्चराइज रहती है उसको भी वो कम करता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होगी। तो ये चीज़ भी आपके हाथ में है। आप नहलाने जा रहे हो तो गर्म और ठंडा पानी मिक्स करके हल्का गुनगुना करके पहले आप चेक कर लीजिए वो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है जिससे बच्चे को डिस्कम्फर्ट लगे। चेक करने के बाद उसे आप हल्के गुनगुने पानी से बच्चे को नहला सकते हैं। चौथा आता है कि बच्चे को आप जो बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो उसका प्लीज़ ध्यान रखिए। बच्चे की फेस पे कोई भी क्रीम मत यूज़ कीजिए। नहलाने के बाद अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत यूज़ कीजिए, हल्का पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को जब मसाज कर रहे हो आप तो जैसे मसाज करने के लिए बहुत सारे तेल आते हैं, आप सरसों के तेल से कर सकते हो, आप ऑलिव ऑयल से कर सकते हो, आप बच्चे का जो मसाज है वो आप कोकोनट ऑयल से कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है बच्चे से मतलब बच्चे टू बच्चे पे कि वो उनकी स्किन कैसी है, कितनी सेंसिटिव है। जैसे मेरी डॉटर अनायशा, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसके स्किन पे सरसों का तेल बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, उससे उसकी जो स्किन है वो डार्क मुझे लगने लगती है पर्सनली। तो मैं सरसों का तेल अवॉइड करती हूँ। मैं उसके लिए एक रेड कलर की तेल आती है विटामिन A, D, E के, उसमें ऑलिव ऑयल भी होता है, उसके पीडियाट्रिशियन ने मुझे सजेस्ट किया है, उसके बाद ही मैं उसके लिए वो तेल यूज़ करती हूँ। तो प्लीज़ कोई भी बेबी प्रोडक्ट की उसके बच्चे ये यूज़ कर रहे हैं, उसका बच्चा इतना गोरा लग रहा है तो मैं भी ये यूज़ करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते हो तो अगर रैशेज़ वगैरह डायपर की वजह से अगर आपको लग रहा हो कि कोई रैशेज़ हो गए हो तो उस केस में ही आप सिर्फ उसे यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट, बच्चे की स्किन तो खुद ही इतनी नाजुक, इतनी प्यारी होती है, उस पर कुछ भी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आपको डलनेस लगे, कुछ लगे, तो आप छोटी मोटी चेंजेस हैं जो आप डेली लाइफ में जो चीज़ें आप बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ करते हो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। बच्चों को कभी भी डायरेक्टली धूप में मत ले जाए कीजिए, स्पेशली पीक आवर्स में 11-12 बजे की जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, उससे स्किन उनकी डार्क होती है। तो आप इस चीज़ को भी अवॉइड कर सकते हो, डायरेक्टली आप उन्हें धूप में मत ले जाइए, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। अगर आपको धूप, जैसे मैं नायशा को धूप दिखाती हूँ तो आप सुबह की धूप दीजिए, वो धूप बहुत ज़्यादा कड़ी नहीं होती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लगेगी नहीं। तो वैसे उस तरीके से आप बच्चे को, और जब भी धूप दिखाए तो ये नहीं कि आपने तेल लगाया हो और डायरेक्टली बच्चे को एक्सपोज कर दिया आपने धूप में। आप उसे कोई कॉटन के कपड़े से लपेट लीजिए, टॉवल से लपेट लीजिए, या कपड़े पहना के उसके बाद धूप दिखाइए, वो ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। डायरेक्ट अगर आप सनलाइट से उसे एक्सपोज कर रहे हो तो फिर बच्चे की स्किन तो डार्क होगी ही होगी, तो इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो। जब तक जो 6 महीने के बच्चे होते हैं, 6 महीने से ज़्यादा के ऊपर के बच्चे होते हैं, उनको अगर वो सही तरीके से वाटर इनटेक कर रहे हैं तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए। पहली बात तो ये, जब तक बच्चे 6 महीने के हैं बिल्कुल भी उन्हें पानी या फिर कुछ खिलाना नहीं होता है। आपको आपके पीडियाट्रिशियन भी ये बातें बताते होंगे जब आप कंसल्टेशन या वैक्सीनेशन के लिए जाएँ, क्योंकि जब तक बच्चा 6 महीने का होता है वो या तो एक्सक्लूसिवली अपने मदर के ब्रेस्ट फीड पे होता है, अगर वो ब्रेस्ट फीड पे नहीं होता है, फॉर्मूला मिल्क पे होता है, तो सिर्फ फॉर्मूला मिल्क ही दीजिए। प्लीज़ पानी या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ें बच्चे को नहीं दीजिए जब तक वो 6 महीने का है। 6 महीने के बाद अगर बच्चे का वाटर इंटेक सही है, सही तरीके से अगर वो पानी पी रहा है तो फिर बच्चे को आप सही तरीके से पानी पिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए, बच्चे को हाइड्रेटेड रखेगा, बच्चे की स्किन पे ग्लो आएगी, बच्चे की स्किन आपको डल नहीं लगी, तो आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं, लाइक वॉक पे लेके जा रहे हो या थोड़ा घुमाने ले जा रहे हो बच्चे को,
तो जब वो बच्चा वहाँ, पहले तो पीक आवर्स में अवॉइड कीजिए, धूप बहुत ज़्यादा बच्चे को नहीं लगे। अगर लग भी रही है, अगर वापस आ रहे हैं तो आने के बाद उसे थोड़ा या तो वेट वाइप से, टिश्यू वाइप से आप उसके उसके बॉडी में जो भी पसीने हो उसे साफ कर दीजिए, या गीले कपड़े से बॉडी में जो पसीने वगैरह हो उसको साफ कर दीजिए। अगर वो पसीने में ही बच्चा खेल रहा है तो पसीने के हाथ से मुंह में अपने मुंह को टच करेगा, कहीं और टच करेगा, इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आज जब आओ तो वेट टिश्यू वाइप से पोंछ दो, उससे स्किन डार्क नहीं रहेगी। अदरवाइज पूरा पसीने का लेयर है, पूरा पसीना बच्चे के बॉडी पे है, तो उस चीज़ से भी बॉडी बहुत डल लगती है, बहुत डार्क लगती है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, जिसे आप फॉलो कर सकते हो। इससे बच्चे की स्किन की डलनेस है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए। जिन्हें भी न्यू मदर्स को ज़रूरत हो, जिनके कंसर्न हो, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूँगी कि फिर अच्छे कंटेंट के साथ आऊँ। मेरे जो कंटेंट्स होते हैं बेसिकली ये वही कंटेंट है जिसको मैं डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ बीइंग अ न्यू मदर। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ आपके साथ मैं कवर अप करूँ, ताकि आप उस चीज़ को अपने लाइफ में ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।